हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह हमारी सीरीज़ का पार्ट 12 जिसका नाम है एमएस पावर पॉइंट। कल हमने पढ़ा था एमएस वर्ड। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अभी इन टॉपिक्स के बाद मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जितने भी एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, हमारा वर्ड है, एक्सेस है, उन सब के एमसीक्यूज़ पे मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो आपको तब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए जो मैं आपके लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ इसमें मैं सिर्फ समझाने के लिए लाया हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं तो और किस तरह से ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। अब इस पूरे सेक्शन के हमारे कम से कम 3 या 4 टॉपिक रह गए हैं। आपको 3 से 4 वीडियोस मिलेंगी और ये आपकी पूरी 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोगों को ऑलिव बोर्ड के जो सेक्शनल टेस्ट हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के वो देने हैं, जिसमें आपको तकरीबन 300 एमसीक्यूज़ अलग से मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के अलावा, और वो बहुत आपकी हेल्प करेंगे आपकी तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए। हम अपनी तरफ से आपके लिए एमसीक्यूज़ की वीडियो कोशिश करेंगे कि लेके आते रहें, और टेलीग्राम पे भी आपके लिए क्विज अरेंज करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम नई सेक्शन पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस सब के साथ जो लोग पहली बार ये वीडियो देख उन लोगों को बता दूं कि 15 जून को हमारा टेस्ट है, पहला एग्ज़ाम है। पूरा 120 मिनट का पेपर होगा, 120 मार्क्स का होगा। ऑलिव बोर्ड की साइट से आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट होंगे और 60 सेक्शनल टेस्ट हैं। सेक्शनल टेस्ट आप अपनी मर्जी से देंगे, मॉक टेस्ट हम देंगे जिस तरह से आपको एग्ज़ाम की फील आए। और आपको एक और चीज़ मैं एक हिंट दे देता हूँ कि जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो आप ये मत सोचें कि आपका बहुत इजी सा लेवल होगा जिसमें मैं पूछूंगा, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे। आपका जो क्वेश्चंस होंगे, ऑलिव बोर्ड फेमस ही इसीलिए है कि वो आपको इस तरह से तैयार कर देगा एग्ज़ाम के लिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में अपेयर करें तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत ही ईजी लगेंगी। आप लोगों का जो लेवल होगा, जो एक एक एमसीक्यू होगा, उस पर आपके कम से कम 2 से 3 कंसेप्ट क्लियर होंगे पूरे। आपका सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना, आपको सिर्फ उसके मार्क्स नहीं देखने कि कितने आ रहे हैं, आपको उसका पूरा एक एनालिसिस देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें कमी आई, कहाँ कहाँ आपने चीज़ें गलत की, कहाँ पे आप लोग अपनी ऑप्शनल अप्रोच लगा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में किस तरह से करना है, ये हमारा फेज़ 2 है। तो ये हम शुरू कर देंगे जल्दी ही। तो जो लोग नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमें ज्वाइन कर ले हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको हर एक एग्ज़ाम की फ्री में क्लासेस मिलेंगी, आपको एक पैसा भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ी सी फ्री वीडियो डाल के आप लोगों को कह रहे हैं कि पेड कोर्सेज ज्वाइन करें। तो आपको कहीं पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे एंड से हम कोशिश करेंगे कि सारा सिलेबस ख़त्म करवाएं आपका। किसी को कोई डाउट है तो वो इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर सकता है। अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए डेली बेसिस पे, जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी बाकी लोग पढ़ रहे हैं, तो वो आपको 100+ एमसीक्यूज प्लस पर डे हमारे फेसबुक ग्रुप पे ही मिल जाएंगे। आपको अगर एग्जाम्स के लिए अपडेट चाहिए तो आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम लोग क्विज कंडक्ट करवाते हैं हर संडे। आज संडे है और आज आप लोगों का क्विज है इकोनॉमिक्स का। जितना भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है पूरे 6 बजे क्विज होगा। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी सी लेट मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, एमएस पावर पॉइंट। अब एमएस पावर पॉइंट है क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। कल हमने पढ़ा था एमएस वर्ड। वर्ड पे मैंने आपको बताया था कि जिस भी तरह से आपको जो भी काम टेक्स्ट के रिलेटेड होता है वो सारा काम हम करते हैं हमारे वर्ड पैड पे या एमएस वर्ड पे। तो जो भी काम अब आपको रहेगा स्लाइड शेयर के रिलेटेड, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी है, जिसमें आपको ग्राफिकल एक प्रेजेंटेशन शो करनी है किसी भी एक बिजनेस मीटिंग में या अलग इमेजेस के साथ या विजुअल्स के साथ, तो उसके लिए आप क्या काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, तो वो काम करते हैं हम अपना एमएस पावर पॉइंट पे। तो मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि काम किस तरह से करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी होंगी वो सारी डिज़ाइन आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, तो आप इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। बेसिक प्रेजेंटेशन अपनी डाल सकते हैं, अपनी विजुअल्स डाल सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये बेसिकली जो भी आपका, अगर आप लोगों ने कभी कॉलेज में सेमिनार वगैरह दिए होंगे तो आपको भी वहाँ पे पीपीटी वगैरह बनाने के लिए कहा जाता है। पीपीटी और कुछ नहीं है, आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ही शॉर्ट फॉर्म है जिसे आप पीपीटी कहते हैं। तो ये आपका काम बहुत ही आसान कर देता है। एक
आपको अच्छा व्यू डालने के लिए कि किस तरह से आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। और जो अभी आप देख रहे हैं तो ये भी एक आपकी पीपीटी ही है जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पावर पॉइंट में बेसिकली होता क्या है, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं आपकी वो आपकी एमएस वर्ड की तरह ही मिलती जुलती हैं। थोड़ी सी चीज़ें जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जो आप देख सकते हैं सामने सबसे पहली चीज़, सबसे टॉप पे आपको मैंने कल कहा था जो चीज़ होती है उसे आप कहते हैं टाइटल बार। ये आपको मैंने कल भी बताया था। और जो नीचे सबसे चीज़ होती है जो बताती है कि अभी करंट स्टेटस क्या है, कितनी स्लाइड्स हो चुकी हैं, क्या नाम है, किस लैंग्वेज में काम हो रहा है, तो ये सब आपका रिप्रेजेंट करता है स्टेटस बार। उसके बाद आपका जो सामने ये पार्ट आपको दिख रहा है इसे आप कहते हैं स्लाइड स्टेज। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे आपको क्या दिखता है, स्लाइड प्रीव्यू पेज की कौन सी स्लाइड, यही स्लाइड आपको जो यहाँ खुली है शॉर्ट में आपको यहाँ पे दिखेगी। क्लोज बटन आपको यहाँ दिख जाएगा ऊपर ही टॉप पे, मैंने कल आपको बताया था ये पार्ट आपका होता है रिबन। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जूम। मैक्सिमम जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी है उन्हें ये चीज़ें अब थोड़ी सी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। और इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि हम कितने % जूम कर सकते हैं स्क्रीन को, तो उसका आंसर होगा मैक्सिमम हम कर सकते हैं 400%। तो ये भी आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आएंगी, जो एमसीक्यूज निकलते हैं, वो सारे आपको मैं एक अलग से एमसीक्यू की वीडियो में सारा कवर करवा दूंगा। तो ये आ गया आपका बेसिकली जो आपका जब आप पावर पॉइंट खोलते हैं तो ये आपकी चीज़ सामने आपको दिखती है। अब बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल सबके बारे में कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। आप लोगों को बहुत सारी बैकग्राउंड में दिख जाएंगे अलग अलग तरह के टाइटल, जो आपके अलग अलग वो आपके आ जाते हैं बैकग्राउंड। तो वो आप सबको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं या आप जो भी चीज़ें कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार यानी कि QAT। ये आपको मैंने पहले दिखाया, एक छोटी सी ऊपर जो बना होता है वो बेसिकली इस तरह का होता है आपके फाइल होम इंसर्ट के ऊपर बना हुआ। अब ये करता क्या है, तो ये आपको क्विक एक्सेस, जैसे कि आपको नाम बता रहा है, तो आपको एक क्विक एक्सेस दे देता है टूल बार का। अगर आपको सेव करनी है कोई चीज़ या रीडू करनी है, रिफ्रेश करना है, तो इस सब के लिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं रिबन की, जो मैंने भी आपको दिखाया कि साइड पे बना होता है जो छोटा सा। रिबन में क्या होता है, रिबन में टैब्स होती हैं जिसमें ग्रुप्स ऑफ बटन्स होते हैं। एक टैब बनी होगी जिसमें बहुत सारी अलग अलग फीचर्स आपके बने होंगे। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, अब अगर बात करूं आपसे, जो टैब्स होती हैं पहले वो कौन कौन सी होती हैं, वो आपकी आ जाती है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। तो ये सब आपकी क्या आ जाती हैं, ये आ जाती हैं आपकी टैब्स। और इसके बाद आता है कॉन्टेक्चुअल टैब, यानी कि ये जो टैब्स होती हैं ये स्पेशल टैब्स होती हैं जो रिबन के अंदर ही होती है लेकिन दिखती नहीं है, जो आपको अलग से, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो सब टैब्स भी आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा। अब पहले मैंने आपको बताया जो पहली यहाँ पे आप विंडो देख रहे थे या स्लाइड देख रहे थे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी जिस पे आप काम कर रहे हैं वो, या जो आपकी पहली स्लाइड होगी। तो ये आ गई आपकी एक सिंपल स्लाइड। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐड करते जाएंगे स्लाइड्स तो आपका इस तरह से यहाँ पे आपको शो करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्लाइड्स पेन। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो थोड़ी सी समझने में आसानी होगी। उसके बाद एमसीक्यूज कैसे आते हैं मैं आपको बता दूंगा। स्टार्ट और ओपन प्रेजेंटेशन का सिंपल सा मेथड होता है, आप लोग इसे स्टार्ट और ओपन कर सकते हैं सेम जैसे आप एमएस वर्ड के लिए मैंने आपको बताया था। अब आप इसमें एडिट क्या क्या कर सकते हैं, आप इसमें वर्ड्स को एडिट कर सकते हैं, अपने जो बुलेट पॉइंट्स हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बुलेट पॉइंट्स को ऐड किया हुआ है। और टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर में आप डाल सकते हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं। आपको कई जगह पे दिखेगा कि ऊपर आपको दिखेगा टाइटल, नीचे आपको कंटेंट दिखेगा। तो ये आप किसी भी तरीके से अपनी पीपीटी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब स्लाइड्स को ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं जो मोस्ट ट्रिकी है और बच्चे आमतौर पे गलत करते हैं। अब मैं आपको सिंपल पूछूं कि अगर मुझे नई स्लाइड ऐड करनी है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी या उसका शॉर्टकट कीज क्या होंगी। बच्चे देखते हैं कंट्रोल और न्यू है तो CTRL+N,
बच्चे ये सोचते हैं हमेशा, और एग्ज़ाम में हमेशा ये चीज़ गलत होती है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो इसकी कमांड है वो है Ctrl+M। अगर आपको एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना है इसमें, अगर आपको इंपोर्ट करनी है तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। एंड में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके शॉर्टकट कीज से। अब यहाँ पे हम बात करें कि स्लाइड काम किस तरह से करती है। ये प्रेजेंटेशन को डिवाइड कर देती है सेक्शंस में, कि जैसे आपको मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में पहले बताया कि पीपीटी होती किस तरह से है, इसी के बारे में। उसके बाद मैंने आपको पहले फिर टाइटल बार बताया, फिर रिबन बताया। तो हर एक पार्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। ये किसकी वजह से हो रही है? ये हो रही है आपकी पावर पॉइंट की वजह से। मैं थीम अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कर सकता हूँ, फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ किसी भी चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती है इसमें। डिवाइड प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेक्शंस में इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू में कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू में कर सकते हैं, ये मैं आपको सारा बताऊंगा इन डिटेल। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर सपोज़ मैंने आपको चीज़ें समझाना शुरू की, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया टाइटल बार क्या होता है, फिर मैंने आपको बता दिया स्लाइड पेन क्या होता है। तो ये सब करते करते मुझे याद आया कि यार मैंने एक स्लाइड तो मिस कर दी। अब मुझे उसमें क्या करना होगा? मैं अब अगर मैं चाहूँ तो मैं रीअरेंज भी कर सकता हूँ अपनी सारी स्लाइड्स को और सेक्शंस को पावर पॉइंट में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर सपोज मुझे ये स्लाइड पहले चाहिए तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ ऊपर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। आप इसका जो साइज़ है, शेप है टेक्स्ट का, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट हर एक लाइन का आप बेशक चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें देखने में आसानी हो। और कोशिश ये रखते हैं पीपीटी बनाते समय कि जितनी चीज़ें भी आपको इम्पॉर्टेंट है आप वही शो करें और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर सकें। आप हर एक कंटेंट इसमें लिख के नहीं रख सकते, लिखने के लिए आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिप्लेस करने का, अगर आपको एक वर्ड को रिप्लेस करना है पूरे। अब जैसे मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ भी SSS लिखा है मुझे उसको चेंज करना है एक वर्ड से, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे अगर जैसे सपोज मुझे SSS को चेंज करना है SSS स्टडी प्लान स्ट्रेटजी और सक्सेस के साथ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वर्ड पे जाऊँगा और रिप्लेस के लिए डालूंगा, और जहाँ पे भी जितनी भी बार मैंने ये वर्ड यूज़ किया होगा वो सारा का सारा आपका रिप्लेस हो जाएगा। आप ये फीचर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिप आर्ट दिख जाएगा, पिक्चर, आप ऑनलाइन पिक्चर या स्क्रीनशॉट जो भी आपका मन है, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, तो आप ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि क्या ये चीज़ें हम वर्डपैड में ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो आप वर्डपैड में भी ऐड कर सकते हैं। वर्डपैड में जो आपका बनेगा वो पूरा एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बनता है, जबकि पावर पॉइंट में आपका स्लाइड्स की फॉर्म में ये चीज़ें बनती जाएंगी और आप इसको देखना आसानी रहेगी। आप दोनों में चाहें तो ऐड कर सकते हैं क्लिप आर्ट पिक्चर्स, लेकिन स्लाइड शेयर का ये पावर पॉइंट में आपका अलग तरीका आ जाता है रिप्रेजेंट करने का चीज़ों को। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को आप 4 तरीक़ों से देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं पूरा एक अलग से आपको बताऊंगा। एक तो आ गया आपका नॉर्मल व्यू, एक आपका आ जाता है स्लाइड सॉर्टर, जिसमें आप लोग इसे अपनी स्लाइड्स को मूव कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका रीडिंग व्यू, जिसमें आप लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं या आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। और एक आ जाता है आपका प्ले स्लाइड शो, यानी कि जैसे अगर आपने टाइम लिमिट सेट की है 10 से 15 सेकंड, तो उसके बाद अपने आप स्लाइड्स आपकी चेंज होती रहेंगी। आप जब भी एरो की को प्रेस करेंगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती जाएगी। तो ये 4 तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। इसके बाद आपको अगर मैं बताऊं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती हैं, आप अपनी पीपीटी को प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पूछी आपसे जा सकती हैं एग्जाम में, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जा सकता। आप इसमें टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट टेबल डाल सकते हैं, वर्कशीट अपनी डाल सकते हैं पूरी की पूरी, फ़ोटो एल्बम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है टूल बार। टूल बार में भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो भी चीज़ें आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली अभी मेरा इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती क्या है। जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों को भी अब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो पूरा देख रहे हैं आप किस तरह से अपने फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, वर्ड आर्ट
टेक्स्ट के सब कुछ आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, सिंबल कोटेशन डाल सकते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग डाल सकते हैं। जैसे मैं अगर एक छोटी सी वीडियो भी इसमें ऐड कर सकता हूँ अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, हाइपरलिंक डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर अपना सीधा डायरेक्ट यूट्यूब का चैनल का लिंक डाल सकता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन में, और ये अगर मैं प्रेजेंटेशन आपको दूँ, आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपका यूट्यूब खुल जाएगा। हाइपरलिंक उन्हें कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। इस सब के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा वो है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट होती क्या क्या है। एक ओवरव्यू मैं अब आपको यहाँ पे दूंगा जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि किस तरह से खुलता है। अगर मैं आपको बोलूँ जो डिफ़ॉल्ट आपको बैकग्राउंड दिखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। इसके बाद अगर आपको कोई मूवमेंट पिक्चर डालनी है जिसमें साउंड और मूवमेंट हो तो उसे हम कहते हैं एनिमेशन। टाइटल आपको दिख जाएगा। टाइटल के बाद ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हेडर फुटर क्या होते हैं, स्लाइड सॉर्टर क्या होते हैं, स्लाइड शो क्या होता है। अब मैं बताऊंगा आपको वो चीज़ें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब मैं आपको पूछूं कि अगर आप कोई पीपीटी को सेव कर रहे हैं अपनी, तो उसका जो टेक्स्ट जो आपका फाइल फॉर्मेट होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो वो आपका होता है .ppt या .pptx। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस में आपका ये सेव होता है। जैसे आप देखते हैं जेपीईजी फाइल्स होती हैं आपकी, तो ये सब चीज़ें इसी तरह। आपको एक और चीज़, मैक्सिमम जूम साइज़ होता है आपका 400%। तो अब बात करते हैं हम शॉर्टकट कीज़ की। ये वापस से मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूरा फ़ोटो डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको आराम से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1 से 2 क्वेश्चन आपका इसी से ही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। अब अगर मुझे डायरेक्ट बिना किसी बटन को प्रेस किए अपनी स्लाइड शो देखनी है तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं F5 को यूज़ करूँगा तो डायरेक्ट वो स्लाइड शो में चला जाएगा। जो आपने अभी देखा कि पूरा आपका बना हुआ था, स्लाइड पेन वगैरह सब हट जाएगा। सिर्फ आपकी स्लाइड ही शो होगी जिस पे आप काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप शिफ्ट और कंट्रोल और होम को एक साथ प्रेस करेंगे तो जितने भी सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद एंड पे करेंगे तो क्या करेगा, इन तीनों को ही जब आप क्लिक करेंगे एंड के साथ, शिफ्ट कंट्रोल और एंड के साथ, इस पर मैं आपको कोशिश ये रखूँगा कि एक अलग से वीडियो बना के दूँ जिसमें मैं ये सारे आपको शॉर्टकट परफॉर्म करके दिखाऊँ। उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब अगर आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड में चली जाएगी, या माउस से क्लिक करेंगे एस्केप कंट्रोल प्लस ए को अगर आप करेंगे क्लिक, तो जितने भी आपके आइटम्स होंगी पेज पे या जो एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल और बी से आपको बता दूं, ये आपका वर्ड में भी सेम रहता है। बी से आप बोल्ड कर सकते हैं, डी से डुप्लीकेट आप इसमें कर सकते हैं। एफ अगर आपको फाइंड डायलॉग बॉक्स जो मैंने भी आपको दिखाया रिप्लेस करने के लिए भी आप एफ से कर सकते हैं। अगर आपको ग्रिड को और गाइड डायलॉग बॉक्स को खोलना आप जी से कर सकते हैं। इस सब के साथ आपको मैं ये डाल दूंगा, इटैलिक में आई के लिए जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग जो आपको ये दिख रहा है, और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तब आपका कंट्रोल प्लस एन यूज़ होता है। इंसर्ट अ न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल और एम का यूज़ होता है। इसे याद रखना आपको हमेशा। और ये सारी चीज़ें आपको बता दूं, ये सारी मैं आपको अभी हमारे ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो लोग अब नए हैं उनको बता दूं कि हमारा मेजॉरिटी पार्ट इस पूरे चैप्टर का ख़त्म हो चुका है, इस सेक्शन का ख़त्म हो चुका है। बस थोड़ा सा रहता है वो कवर करवा के जो जो चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट होगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे या जो भी होगा वो हम आपको देंगे सब, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमारी तरफ से। मैंने देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अब बिज़नेस बना रहे हैं इसे, तो आप लोग बस तैयारी करते चलें। हमें सिलेक्शन से मतलब है, आपको कहीं पे भी अपना ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको करने के लिए बोल दूंगा, और आप उस मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें की हुई हैं और मुझे पता है कि रिज़ल्ट किस तरह से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।